स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज आप लोग के सामने मैं कुछ स्क्वायर रूट से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ लेकर के आया हूँ क्लास 9 से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 9th का। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। कुछ आइडेंटिटीज़ आपने क्लास 8th में पढ़ी हैं, जैसे मैं फ्रीक्वेंटली एक दो आइडेंटिटीज़ रिवाइज करवा देता हूँ आपको। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है ना। ये तीन आइडेंटिटीज़ आपने क्लास 7th में 8th में बहुत ईजिली याद की थी। इनके ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, तो आई होप आपको याद ही रहा होगा, बट मैंने आपको रिवाइज करा दिया। यहाँ पे हम लोग कुछ स्क्वायर रूट से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। बीच में आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि ये कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। इसके इन दोनों के बीच में जो रिजल्ट ऑपरेशन है वो किसका है? मल्टीप्लाई का है। और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो दोनों स्क्वायर रूट एक साथ कंबाइंड होकर सिंगल एक स्क्वायर रूट बन जाएगा और दोनों नंबर्स इसके अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे a इंटू बी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो √2 मल्टीप्लाई √3 को लिख सकते हो आप स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। तो उसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट 6। सेकेंड आइडेंटिटी है स्क्वायर रूट ए अपॉन में स्क्वायर रूट बी इज इक्वल्स टू, दोनों स्क्वायर रूट कंबाइंड होकर सिंगल स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये हो जाएगा अंदर a अपॉन बी। तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी। यहाँ पे हमने क्लास 8th की वही आइडेंटिटी यूज की है, कौन सी? x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये हो जाता है हमारा x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। मैं आपको इसे रफ में दिखा देता हूँ, साइड में आप देख लीजिए इसको। क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि रूट से स्क्वायर क्या होता है? कैंसिल। तो इस रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये बचेगा आपका a, और इस रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये बचेगा आपका b। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b कितना आएगा? स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b हो जाएगा a माइनस बी। चौथी आइडेंटिटी है a प्लस स्क्वायर रूट b मल्टीप्लाई में a माइनस स्क्वायर रूट b। क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, और रूट b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट a, पांचवी आइडेंटिटी है स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट c प्लस स्क्वायर रूट d। पहले हम स्क्वायर रूट a को लेंगे और उससे हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट a का स्क्वायर रूट c से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ac, प्लस स्क्वायर रूट a का स्क्वायर रूट d से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ad। स्क्वायर रूट a का काम हो गया। फिर स्क्वायर रूट b लेंगे हम, स्क्वायर रूट b का स्क्वायर रूट c से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट bc, प्लस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर रूट d से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट bd। यहाँ पे हर जगह प्लस का साइन आया क्योंकि ब्रैकेट में दोनों जगह प्लस थे। ठीक है। फिर हमारे पास सिक्स्थ आइडेंटिटी है स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर। तो मैंने अभी आपसे बोला था कि आइडेंटिटी होती है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा रूट a का स्क्वायर जो कि होगा a, रूट a का स्क्वायर a, प्लस 2 इंटू रूट a इंटू रूट b जो कि कंबाइंड होके हो जाएगा 2 रूट ab, और प्लस रूट b का स्क्वायर जो कि होगा b।
ऐसे ही स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में बस माइनस साइन का फ़र्क होता है, एक यहाँ पे सब में प्लस रहता है और यहाँ पे 2 रूट ए बी में माइनस रहता है। ठीक है, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है तो इजी, बट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत जगह पे ये काम आएगा। ठीक है ना, तो ये है आपका रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए। जब इसको आप ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में ए इंटू ए, और जब स्क्वायर रूट में ए इंटू ए हो गया तो ए जो है वो 2 बार आ गया, और जब 2 बार आ गया तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया ए। मतलब कि अगर स्क्वायर रूट के सेम 2 नंबर्स हैं तो उनका जो रिज़ल्ट है वही नंबर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कह सकता हूँ आपसे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 6, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 6। मतलब कि अगर 2 सेम स्क्वायर रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होता है वही क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग पहले उन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स सी द एक्सरसाइज। ये आपके क्लास 9th लेसन 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5 लिया है मैंने, और 1.5 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैंने प्रॉपरली यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। आपको इनमें बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। जैसे कि पहला लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 5, तो 2 माइनस रूट 5 में जो 2 है वो एक रैशनल नंबर है, और जो रूट 5 है वो कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और आपको ये बताया गया है कि जब एक रैशनल और एक इर्रेशनल ऑपरेट करता है, चाहे वो ऐड हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो जो फाइनल बनता है दैट विल बी इर्रेशनल, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका 2 माइनस रूट 5 क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। ओके बेटा, सेकेंड है हमारे पास 3 प्लस रूट 23 एक ब्रैकेट में और फिर माइनस रूट 23 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ब्रैकेट हटा दिया हमने तो ये हो गया 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये दोनों चीज़ें सेम तो हैं लेकिन इनके साइन अपोजिट हैं, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ गया यहाँ पे 3, और आप जानते हैं कि 3 एक इंटीजर है और सारे ही इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट है 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7, तो यहाँ पे रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, बहुत ईजिली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अपॉन में 7। 2 अपॉन में 7 आप जानते हैं कि किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। ठीक बेटा, चौथा क्या है 1 अपॉन में रूट 2। अब 1 अपॉन रूट 2 में जो ये 1 है ये एक रैशनल नंबर है, और जो ये रूट 2 है ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। और जब एक रैशनल और इर्रेशनल एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो कैसा आता है, इर्रेशनल। बताया था आपको ये बात अभी मैंने पिछली वीडियो में, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1 अपॉन में रूट 2 टोटल क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका 2 पाई। अब पाई से रिलेटेड मैं आपको बात बता दूं कि पाई आपको 2 ही जगह मिलती, एक तो मैथमेटिक्स में मिलती है जो कि दिख रही है आपको, दिस इज़ नोन एज पाई, और दूसरी पाई आपको कहाँ मिलती, सोचिए दूसरी पाई आपको कहाँ मिलती है। कभी आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, ठीक है, किचन में जो राइस का डिब्बा रखा होता है चावल का, कभी कभी उसमें ब्लैक ब्लैक कलर की मिलती हैं, एक वो भी होती है जिसको लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल वो वाली पाई मैथमेटिक्स में यहाँ पे नहीं है, वो वाली जो पाई होती है उसके बहुत सारे पैर्स होते हैं, और जो मैथमेटिक्स की पाई होती है इसके सिर्फ 2 ही पैर्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। जब रैशनल और इर्रेशनल की कैटेगरी मैंने आपको बताई थी तो वहाँ पे ये बताया गया था आपको कि जो पाई है वो एक कैसा नंबर है, इर्रेशनल, और 2 कैसा नंबर है, रैशनल। और जब एक रैशनल और एक इर्रेशनल ऑपरेट करेगा तो फाइनल क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। तो आपको समझ में आ गया।
ये जो है पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और आपको इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहला है 3 + √3 और मल्टीप्लाई में 2 + √3। पहले हम 3 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6, प्लस का साइन है प्लस लगाया, 3 का √3 से मल्टीप्लाई 3√3, 3 से हो गया मल्टीप्लाई। अब फिर प्लस √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, और प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3। ये वाला मैंने अभी आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट है बहुत। देखिए √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और ये 6 एज इट इज़। और ये जो 3√3 + 2√3 है, इसको आप ऐसे रीड करिए कि √3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, और ये √3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो 3 टाइम्स और 2 टाइम्स मिलके हो गया 5 टाइम्स √3। 3 + 2 कितना होता है, 5 टाइम्स √3। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारे पास 6 + 3 9 एंड प्लस 5 √3। ओके, नाउ सेकेंड इज 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a + b और a - b, जो कि होती है a² - b²। तो पहले 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस √3 में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और 9 - 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड वन, थर्ड आपका है √5 + √2 का होल स्क्वायर। √5 + √2 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो गया हमारे पास √5 + √2 में आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो पहले हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 + 2। √5 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक रहेगा, और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होकर रूट के अंदर आ जाएंगे, तो 5 × 2 हो गया 10, और प्लस √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 5 + 2 कितना हो गया 7, 5 + 2 कितना हो गया 7, और प्लस कितना 2√10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ फोर्थ वन आप कर भी सकते हैं क्योंकि वो सेकंड की बेसिस पे है एकदम से। क्या है ये, √5 - √2 दूसरे ब्रैकेट में √5 + √2, मतलब a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 के स्क्वायर में रूट से स्क्वायर कैंसिल 5, और माइनस √2 के स्क्वायर में स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, और 5 - 2 कितना होता है 3। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस की बेसिस पे मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करना है। ठीक बेटा, क्या है क्वेश्चन आपका, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर। मतलब कि पाई इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, तो मतलब ये p/q का फॉर्म हो गया। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। जब कोई चीज़ p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है p/q के फॉर्म में, तो फिर वो इर्रेशनल कैसे हुआ, फिर तो रैशनल होना चाहिए। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। ठीक है, हमें इस कंट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना है, और ऑब्वियस सी बात है आपके लिए भी ये एक सोचने वाली बात हो गई होगी कि पाई तो यार सही बात है, p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो फिर इसको हम लोग इर्रेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ p/q के फॉर्म में है वो तो रैशनल है। तो देखिए फिर ये क्यों इर्रेशनल है।
पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। इट्स ऑब्वियस ये पी बाई क्यू का फॉर्म है, तो ये रैशनल है। लेकिन आप जानते हैं ये जो 22/7 पाई की वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इस वैल्यू को हम लोगों ने इसलिए एडॉप्ट कर लिया ताकि पाई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हों, जिन क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू मर्ज करनी हो, यूज करनी हो, वहाँ पे हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। क्योंकि अगर किसी भी कैलकुलेशन में एक इर्रेशनल इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो वो कैलकुलेशन कभी सॉल्व ही नहीं होगी। तो इसलिए 22/7 इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को एडॉप्ट किया गया, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो P बाई क्यू का फॉर्म ये सिर्फ दिख रहा है क्योंकि हमने अडॉप्ट किया है, अदरवाइज़ ये है नहीं। जब आप 22/7 में डिवाइड करते हैं 22 को 7 से तो जो क्वोशंट आता है वो 3.14 एंड सो ऑन। और आप जानते हैं इस डिवीज़न को 1 लाख प्लेस तक परफॉर्म किया गया है, लेकिन कहीं पे भी कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स का रिपीटिशन स्टार्ट होना दिखाई नहीं देता है। सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से कि ये देखिए, एक तो डिवीज़न नहीं ख़त्म होता, इसका डिवीज़न कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो अगर डिवीज़न नहीं ख़त्म होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। और साथ में रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है, कहीं पे किसी डिजिट को रिपीट भी नहीं करते हुए हम देख पाएंगे। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं आप जानते ही हैं कि उनको हम कैसा नंबर कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर अब आप दो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, आप चाहे इन स्टेटमेंट्स को याद कर लीजिए, चाहे आप अपने दिमाग में इनको सेट कर लीजिए। आइदर सर्कमफ्रेंस और डायमीटर और बोथ कैन बी इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, लेकिन ये रहेगा कैसा आपका, इर्रेशनल। Therefore we can conclude that as such there is no contradiction regarding the value of pi and we realize that the value of pi is irrational। तो आपको मेरी ये बात समझ में आ गई। पाई 22/7 लिखा जरूर जाता है लेकिन वो उसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको अडॉप्ट किया गया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसे तो हम 3.14 सिर्फ 2 प्लेस तक यूज करते हैं, लेकिन वो भी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही है, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग पाई की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसा नंबर होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको दूंगा तो उसमें मैं आपको स्क्वायर रूट में कैसे डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे आपने √2, √3, √5 इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है, लेकिन स्क्वायर रूट में अगर 2.3 लिख दिया जाए तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सीखेंगे और साथ में हम लोग रेशनलाइजेशन सीखेंगे। ओके, और कुछ मैं आपको MCQ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई करिएगा। और ये क्वेश्चंस मैंने अलग से सेपरेट लिख रखे हैं ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकें। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर्स दे दूंगा। और अगर किसी को सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं और आप आंसर मैच कराना चाहते हैं तब भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।